बात करेंगे अपना सारा इनाम के हवाले से, केस के हवाले से आपने बात की, शायद भाई वो 23 सितंबर को ये वाकया पेश आया था और उसके बाद ये चीज जो है वो चलती रही आहिस्ता आहिस्ता, मीडिया पे इतना हाईलाइट नहीं हुआ। इस केस में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि इस ये जो केस है सारा इनाम का केस और नूर मुकद्दम का केस का थोड़ा सा कंपैरिजन मैं करके फिर उसके बाद अपडेट आपको देता हूं कि इन केसेस में, अब वो नूर मुकद्दम का केस था, उस केस में ये हुआ कि पूरी सिविल सोसाइटी या उसकी जो फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं या वर्ल्ड वाइड जो लोग हैं, उन्होंने एक पूरी मूवमेंट बनाई हुई थी। अब ये वाकया भी हुआ उसी किस्म का ही है और ये जो लड़की थी मेरा ख्याल है उससे भी ज्यादा ब्रिलियंट थी, ये जो अभी सारा जो है वो कत्ल हुई है और बड़ी मतलब खौफनाक तरीके से उसको मारा गया है और इस्लामाबाद में ही हुई है, फेडरल कैपिटल में हुई है और वो भी एलीट उसमें आती है, एलीट क्लास की थी। लेकिन ये है कि इसके पीछे वो आवाज नहीं उठाई जा रही, सिविल सोसाइटी नहीं है, वो फैमिली फ्रेंड्स वो लोग नहीं है, सोशल मीडिया पे वो आवाज नहीं है। लेकिन बहरहाल ये केस जो है वो चलता जा रहा है, हम अपने तौर पे इसको मतलब हाईलाइट कर रहे हैं डे वन से, जब भी प्रोसीडिंग्स होती हैं जाहिर सी बात है हम फैक्चुअली बात करते हैं, हम फैक्चुअली उसको हाईलाइट करते हैं। पर आज इस केस में ये हुआ है कि इसकी जो इसमें मेन एक्यूज्ड है शाहनवाज, जो अयाज अमीर का बेटा है, वो और उसकी जो वालदा है समीना शाह, क्योंकि अयाज अमीर के बेटा वहां पे अकरम वकुआ पे मौजूद था, वो वहां से पकड़ा गया और समीना शाह का वो घर है और वो वकुआ के वक्त वहां पे मौजूद थी। तो वो को अक्यूज जो है इन दोनों पे आज फर्द जुर्म आयद हो गई है। फर्द जुर्म से पहले जो है वो आज समीना शाह ने एक एप्लीकेशन दी थी जो राइट के जो उस पर चार्ज फ्रेम न किया जाए, क्योंकि उसके खिलाफ जो चालान आया 173 की रिपोर्ट में पुलिस ने कोई चीज उस पे मतलब ऐसी डाली नहीं है कि जिस पे आप जो है वो चार्ज फ्रेम करें। उन्होंने एक डिस्चार्ज करने की जो दरखास्त दी थी, लेकिन वो सेशन जज अतार रब्बानी साहब इस केस को सुन रहे हैं, वो बड़ा स्पीडी, उन्होंने आज ही वो एप्लीकेशन ली, आज ही आर्गूमेंट्स हुए दोनों साइड से, आज ही उस पर डिसाइड करके और आज ही उन्होंने चार्ज जो है वो फ्रेम कर दिया है मरकजी जो मेन अक्यूज्ड है और को अक्यूज दोनों पे। और 14 दिसंबर के लिए तारीख रखी है जब प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है उन्होंने कोई समन किया है कि वो आए और फर्दर इस पे प्रोसीड करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि अब ये केस जो है वो आगे चलेगा और जल्द 2 या 3 मंथ या ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में 4 मंथ में इस केस का फैसला जो है वो आ जाएगा। साकिब भाई सारा का केस मतलब एक आपको पता है बड़ा एक उनके साथ जो जाती हुई सारा के केस के साथ साथ नूर मुकद्दम की अपीलें चल रही हैं, नूर मुकद्दम के केस की भी, उन दोनों के ऊपर साकिब भाई तो असल में ये केस सितंबर में शुरू हुआ, चार्ज फ्रेम हो रहा है, अब गवाह आना शुरू हो जाएंगे 2 महीने में, जैसे आप कह रहे निमट भी जाएगा, यानी कि मुल्जमान को सजा हो जाएगी अगर जुर्म साबित होता है तो उसके बाद फिर ये केस 8-9 महीने हुआ है अभी, मतलब इसका कोई ये कहते ना कि एक पॉइंट भी सीधा नहीं हो पा रहा, अभी तक उलझा हुआ है। तो आप इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते हैं, वुकला से भी मिलते हैं, सारी चीजों को बारीकी से बात कर रहे हैं उसके साथ। जी 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 साकिब भाई अच्छा, उसके साथ हम मुवावजे की बात कर रहे हैं ना? जी 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 अच्छा, उसमें शायद भाई इस तरह है कि यहाँ पे भी जाहिर सी बात है हर जज का अपना अपना एक माइंड होता है। असल में यहाँ पे जितने हाई प्रोफाइल केस हैं एक ही जज के पास लग रहे हैं जो पंजाब की जुडिशरी से आए हुए हैं, अतार रब्बानी साहब, और वो हमेशा मतलब उनका यही तरीकाकार रहा है। मतलब जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया ना कि आज उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की कि हमें चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता और हमें डिस्चार्ज करेंगे, तो आज एप्लीकेशन फाइल हुई, आज ही उन्होंने नोटिस किए, आज ही आर्गूमेंट्स हुए दोनों साइड्स के, आज ही उन्होंने उसको डिसाइड करके चार्ज फ्रेम भी कर दिया ना। तो ये चीजें जज साहब को पता है कि ये तकरीबन, और आपको भी शायद भाई कि ये 3-4 हेयरिंग जो है खा जाती हैं इस किस्म की चीजें। तो एक और दूसरा ये बात है कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं ना, उसमें जब भी मामला हाई कोर्ट में गया है ना, तो हाई कोर्ट ने उसको बिल्कुल रफली पीछे नहीं भेजा, उसमें कोई उसको टाइम दे दिया कि आप 2 मंथ में इसको डिसाइड कर दें, 3 मंथ में डिसाइड कर दें, 8 हफ्ते हैं, 6 हफ्ते हैं। तो होता यह है कि जब हाई कोर्ट की इस किस्म की डायरेक्शन आ जाए तो फिर ट्रायल कोर्ट थोड़ा बाउंड हो जाती है। फिर हाई कोर्ट भी इस किस्म की गैर जरूरी किस्म की जब वो इस तरह आ जाती है, इस किस्म की दरखास्तें आना शुरू हो जाती हैं, या अगर आए भी तो वो फौरी तौर पर उनको निपटा देते हैं, ताकि उनको पता होता है कि हाई कोर्ट ने एक टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के अंदर अंदर ही उन्होंने उसको खत्म करना है। तो यहाँ पे ये होता रहा है
मतलब दो चीजें हैं हाई कोर्ट की। एक तो उन्होंने मतलब एक चेक रखा हुआ था जब एक दो दफा, जिस तरह मतलब ये केस जो है वो अप्रैल से शुरू हुआ था और अभी दिसंबर आ गया है। मैं ये कह रहा था कि फिर ट्रायल जज जो होता है, ट्रायल कोर्ट का जज, उस पर बड़ा बेस कर रहा होता है कि वो उसको किस तरह लेके चल रहा है। डे टू डे तो हेयरिंग नहीं हो सकती, थोड़ा टाइम डाल के हेयरिंग होती है, लेकिन जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं, जितनी भी चीजें आती हैं, वो साथ साथ अगर निपटाता रहे, फौरी तौर पर निपटाता रहे, तो फिर उसका आउटकम जो है वो जल्दी निकल सकता है। नूर मुकद्दम केस के हवाले से जज साहब ने कहा। साकिब भाई चूंकि जो बात अभी हो रही है ना, उसी पे एक छोटा सा सवाल है। इसका मतलब है कि अतार रबानी साहब की सिंध में बड़ी जरूरत है। आपको आवाज आ रही साकिब भाई? मेरा कहना यह था कि अतार रबानी साहब जैसे जजेस जो हैं या तो उनसे ट्रेनिंग दिलवाई जाए कराची के को, या उनकी तरह मतलब इस तर्ज के जजेस, इस तरह की पर्सनालिटीज जो है ना वो जजेस में वो वहां पे भेजनी चाहिए। क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है, आप तो कह रहे हैं ना कि चार्ज फ्रेम के ऊपर उन्होंने दरखास्त दी, उन्होंने नोटिस वहीं किए, वहीं बहस ली और वहीं खारिज करके चार्ज फ्रेम कर दिया। यहां तो चार्ज फ्रेम के ऊपर दरखास्त आई, उन्होंने कहा कि पहले तो चलान की कॉग्निजेंस के ऊपर दरखास्त मतलब उनके बहस आ गई और वो कोई 3-4 तारीखों तक मामला गया। उसके बाद चलान की कॉग्निजेंस होने के बाद हाई कोर्ट के अंदर चलता रहा कोई महीना दो मामला, उसके बाद दोबारा वापस आ गया, फिर भी अभी तक जज साहब से चार्ज नहीं फ्रेम हुआ। और लास्ट डेट पे जज साहब को अचानक याद आया कि 265C तो मैं भूल गया, फोटोकॉपीज तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट की नहीं। फिर उन्होंने फोटोकॉपीज दी और फोटोकॉपीज देकर फिर अगली तारीख डाल दी। तो अभी मतलब ये चार्ज फ्रेम हो जाना चाहिए था तकरीबन को 2 महीने पहले, जब उनके पास गया था तो वही हो जाना चाहिए था। तो ये मतलब इसको हम क्या समझें कि एक तरफ वहां देखें आप जो एक जज हैं, इसका मतलब वफाकी दारुल हुकूमत के जो जजेस हैं वो वाकई दारुल हुकूमत को सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि अगर वो इस हद तक अच्छे से काम कर रहे हैं। बिल्कुल जज साहब अप्रिशिएट, बिल्कुल मैं तो हमेशा से करता भी हूँ और करना भी चाहिए ऐसे जजेस को कि जो अच्छे काम कर रहे हैं जुडिशरी में। आज की मैं अगर आपको थोड़ी सी ना रुदात बता देता हूँ एक आध मिनट में, कि आज जब मतलब सुबह 8:30 बजे जो इसमें को अक्यूज्ड हैं वो वहां पे क्योंकि बेल पे हैं तो वो उनको प्रेजेंट होना था 8:30 बजे, क्योंकि कोर्ट शुरू होती है तो 8:30 से किसी टाइम भी उनकी केस कॉल हो सकता है। तो जो अडयाला जेल से आता है मुल्जमान को लेके आते हैं वो तकरीबन 9:15 9:30 बज जाते हैं। तो सुबह उसकी हाजिरी हुई तकरीबन 8:45 बजे। तो उसके वकील ने पूछा जी ये को अक्यूज जो है ये जा सकती है या नहीं, उनकी एप्लीकेशन आ गई। तो जज साहब ने कहा नहीं ये नहीं जा सकती। अच्छा 9:15 9:30 आ गया, को अक्यूज आ गया, उसकी अटेंडेंस हुई तो उन्होंने साथ ही इसकी जो एप्लीकेशन डाल दी कि इसको बगैर चार्ज के जो है वो आप डिस्चार्ज करें। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, जो इसमें मेन अक्यूज है उसको बख्शी खाना ले जाए, उसको बाद में बुलाएंगे। तो उन्होंने कहा जी आप आर्गू करें। अच्छा आर्गू किया तो जो कंप्लेनेंट का वकील था उन्होंने कहा वो हाई आवाज रोक सके बेकी कंप्लेनेंट के, तो वो उस पर आर्गू करें। अच्छा कंप्लेनेंट के वकील साहब तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद आए। तो जो मुद्दई मुकदमा है इस केस में इनामुर रहीम जो सारा के वालिद है, उन्होंने ये कहा कि मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि जज साहब वकील का वेट कर रहे हैं। अच्छा वो वकील साहब आए जो कंप्लेनेंट के वकील थे, उन्होंने आके उस पर आर्गू किया। आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है? जी साकिब भी आ रही है बस। ओके अच्छा उन्होंने फिर ना इस पे आर्गू किया, जो कंप्लेंट के वकील थे उन्होंने आर्गू किया और तकरीबन 12 सवा 12 हो गए। तो जज साहब ने जो थे अक्यूज साइड के उनके वकीलों से पूछा आपने कुछ आर्गू मजीद करना है, कोई चीज बतानी है तो बताएं। उन्होंने भी जो कुछ बताना था अंदर गए। जज साहब 20 मिनट के बाद तकरीबन बाहर आए हैं। तो वो जो चार्ज फ्रेम करना होता है उसका जो प्रोसीजर है वो जो लिखा होता है जिसपे साइन वगैरह लेने होते हैं वो साथ ही लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा जी वो बख्शी खाना जो मेन अक्यूज उसको भी बुला लें, को अक्यूज मौजूद है। साथ ही उन्होंने उनके अंगूठे मोहर वगैरह लगवाई और साथ ही चार्ज फ्रेम कर दिया, मतलब एप्लीकेशन खारिज और चार्ज फ्रेम कर दिया। तो और 14 दिसंबर की उन्होंने तारीख दे दी। तो हमेशा से इनका ये तरीका कार रहा है। वो कहते हैं कि मैं 8 से सुबह 8:30 से 5 बजे तक बैठा हूँ, जिस काम के लिए आया हूँ ये काम करके जाना है। आप बेशक हाई कोर्ट में बिजी हैं, सुप्रीम कोर्ट में बिजी हैं, आ जाएं 3 बजे आ जाएं, 2:30 बजे आ जाएं, 12 बजे आए, 1 बजे आए,
है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि आपको आना होगा और ये हमने कंप्लीट करना है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक पॉजिटिव साइड है ये केस की, या यहाँ की जो अतार रबानी साहब है जो इस केस को सुन रहे हैं, तो ये हमने कंप्लीट करना है। मेरा ये ख्याल है। सही सर। जज साहब आप जी क्या बिल्कुल। कहते हैं अच्छा, सर? बड़ी बड़ी जरूरत है ऐसे जजेस की। मैं अगेन अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि साकिब भाई ने हमारा मतलब जो तारुफ है ना अतार रबानी साहब को, जो हमने जितना सुना है उनके बारे में, वो साकिब भाई के जरिए सुना है। साकिब भाई के वीलॉग्स के अंदर अक्सर, क्योंकि वो हर केस को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो खासकर नूर मुकद्दम के केस को तो हम हर चीज को फॉलो करते थे साकिब भाई के जरिए। तो वो अतार रबानी साहब के बारे में साकिब भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। फिर पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जिस तरह उन्होंने इस तरह की सेंसिटिव एक मुकदमे को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, मैनेज किया, वो अतार रबानी साहब जो है वो वाकई दाद के तारीफ के मुस्तहिक हैं। लेकिन जरूरी ये है कि जज इलियास मेमन साहब, अल्लाह ताला उनको भी जो है वो मजीद तरक्कियां अता फरमाए। ये तो सेशन जज हो चुके हैं, उनको भी सेशन जज अल्लाह बनाए, और उनको चाहिए कि वो अतार रबानी साहब को देखें। अतार रबानी साहब जो इतने पावरफुल केसेस, इतने सेंसिटिव केसेस, लेकिन नूर मुकद्दम केस कोई छोटा केस, कोई आम केस, कोई मामूली वाकया नहीं था, निहायत गैर मामूली किस्म का मुकदमा था। और उस मुकदमे के अंदर जिस तरह से अतार रबानी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उस मुकदमे को चलाया और उसके बाद मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, ये उनका क्रेडिट है। और हम उम्मीद इसलिए कर रहे हैं कि सारा इनाम केस, चूंकि इसके अंदर जो इनामुर रहीम साहब हैं वो शायद पैसे में तो बहुत तगड़े हैं, पैसा तो उनके पास अच्छा है, लेकिन वो जो दूसरे वसाइल होते हैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पैसा नहीं चलता, आपको और भी अप्रोचेस चाहिए होती हैं, आपको डंडी पट्टी उस तरह का होना चाहिए, जरूरी होता है। अगर आप इंसाफ भी लेना चाहते हैं तो वो उनके पास वो चीजें नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर अतार रबानी साहब उस अदालत के जज रहे तो वो मुनासिब तरीके से इस मुलजम को, अगर साबित होता है, क्योंकि अभी वो मुलजम है, मुजरम नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो हालात हैं, जो मुकदमा है, वो क्लियर है कि वो कातिल है और उसको सजा देंगे। दूसरी तरफ जो ज़ारा काज़मी केस है, उसके अंदर 10 तारीख को फर्द जुर्म अगर आयद हो जाती है, और मतलब मैं अगेन कह रहा हूं कि इलियास मेमन साहब भी फेडरल जो हमारी वफाकी दारुल हुकूमत जो है वहां के अतार रबानी साहब को फॉलो करते हैं, वो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस कोड को चला रहे हैं, ये भी जेंडर बेस्ड वायलेंस कोड को चला रहे हैं। तो अगर ये उनको फॉलो करते हैं तो हमें उम्मीद है कि इनके पास भी बहुत जल्दी जो है ना वो 2 से 3 महीने या 4 महीने, जिस तरह साकिब भाई ने कहा, उसमें ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा। और तीसरा जो हम पहले बात कर चुके हैं, आपकी तरफ से जो बात हुई है, जो ख्वाब में रिपोर्ट आनी है जीएन साहब के पास, तो यकीनन उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो चीजें पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव इन द सेंस, हम ये नहीं कह रहे कि पता नहीं क्या चीजें हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो मुद्दई का स्टांस है या जिस चीज को आप पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं, मतलब आपका जमीर कहता है यार ये बंदा ठीक है, इसके साथ ज्यादती हुई है, 2 पार्टीज हैं, एक के साथ ज्यादती हुई है, एक ज्यादती करने वाला है, तो वो जो इंसाफ लेने के लिए वो पार्टी जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसकी बच्ची है, जिसने 13-14 साल 15 साल अपनी बच्ची को पैदा करने के बाद पाला, उसकी जरूरियात पूरी की, और वो चाहता है कि वो बच्ची मेरी रहे, तो उस बंदे के हक में लगती है रिपोर्ट। और उस रिपोर्ट की बुनियाद पर हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि जहां पर कस्टडी का केस चल रहा है, ये तो क्लियर है कि आप लोगों को जो खबर आनी है, आप लोगों को जो पता चलना है कि बच्ची अपने घर जा रही है, वो खबर आपको फैमिली कोर्ट के जरिए आएगी। अब वो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में या ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ऐसा मामला नहीं होना। अब ये जो कस्टडी का मामला है, हवालगी का मामला है, ये आपको फैमिली कोर्ट, गार्डियन कोर्ट, जो जहां पर ये गार्डियन के पास ये मुकदमा चल रहा है, जो 29 नंबर कोर्ट है हमारे कराची सिटी कोर्ट की, वहां से हमें ये खबर आनी है कि उन्होंने डिसाइड किया है, या उनसे अगर कोई ऊपर वाला फोरम है, अगर वो नहीं करते तो उनसे जो ऊपर वाला फोरम होगा वो डिसाइड करेंगे उसी केस की अपील में या बाकी चीजों में।